आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बरौली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नवादा रेलवे लाइन के पास छापा मारकर इन अपराधियों को धर दबोचा है। सदर एसडीपीओ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इस गिरफ्तारी की पुष्टि की। पकड़े गए अपराधियों की पहचान सगीर आलम पिता अमानुल्लाह अंसारी निवासी गुलाम हुसैन टोला, दूसरा बुलेट कुमार पिता लक्ष्मण सहानी निवासी पुलवरिया नौरंगा और राजन कुमार पिता राजू शाह निवासी सिधवलिया थाना मोहम्मदपुर वर्तमान पता गुलाम हुसैन टोला के रूप में हुई है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 8 एटीएम कार्ड, 4 सिम कार्ड और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने की बात कबूल की है। एसडीपीओ ने बताया, साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कानूनी कार्रवाई पूरी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। ठिठुरती सर्दी में प्रशासन ने असहाय और जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। थावे प्रखंड मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बीडीओ अजय प्रकाश राय ने 30 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर बीडीओ ने कहा, शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए असहायों तक मदद पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। ये पहल केवल शुरुआत है, आगे भी जरूरतमंदों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जाएंगी। कार्यक्रम में मौजूद आवास सुपरवाइजर कुसुम कुमारी, ललन प्रसाद और विनोद कुमार समेत अन्य प्रखंड कर्मियों ने भी वितरण कार्य में भागीदारी निभाई। कंबल पाकर लाभार्थियों की खुशी देखते ही बन रही थी। एक वृद्धा ने कहा, इस सर्दी में ये कंबल हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। प्रशासन की ये पहल हमें सर्द रातों से राहत दिलाएगी। शीतलहर के बीच इस मानवीय प्रयास ने लोगों के दिलों में गर्माहट भर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए कहा, ऐसी राहत योजनाओं के असहायों का जीवन थोड़ा आसान होता है। HMPV को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इस वायरस के लक्षण कोविड-19 जैसे हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने सभी जिलों को दवा, ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह एक श्वसन तंत्रीय वायरस है जिसके लक्षणों में खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में निमोनिया शामिल हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या वस्तुओं के संपर्क से ये फैल सकता है। इसके लिए सावधानियां बरतने के लिए निम्न उपाय बताए जा रहे हैं। बार बार साबुन से हाथ धोएं, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, गंदे हाथों से मुंह, नाक या आंख न छुएं, संक्रमण के दौरान घर में ही आइसोलेट रहें। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड से जुड़े उपकरण, वेंटिलेटर और दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है। हेल्थ वर्कर्स को विशेष प्रशिक्षण देने और संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना पुलिस ने तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर भोरे ब्लॉक स्थित गांधी स्मारक स्कूल के पास एक ट्रक को रोका गया जिसमें तहखाना बनाकर विदेशी शराब छुपाई गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और उसमें से 289 लीटर विदेशी शराब बरामद की। हालांकि कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस सफलता ने इलाके में शराब तस्करों के नेटवर्क पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पुलिस अब फरार चालक और तस्करी में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। ये बरामदगी शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कड़ाके की सर्दी से राहत दिलाने के लिए माझागढ़ प्रखंड मुख्यालय के समीप नई बाजार में 4 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा, स्टेट बैंक माझा और नई बाजार के अन्य प्रमुख स्थल शामिल हैं। ये व्यवस्था अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार की देखरेख में की गई। सरकारी अस्पताल, बैंकों और बाजारों में आने जाने वाले लोगों और कर्मचारियों को इस अलाव से ठंड से राहत मिल रही है। व्यापारी और स्थानीय लोग भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रहने वाले गरीब मजदूरों को भी सर्दी से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका आरोप है कि प्रशासन गाँवों की अनदेखी कर रहा है,
जिससे लोग कंबल और चादर के सहारे ठंड का सामना कर रहे हैं। सरकार से ग्रामीणों ने अपील की है कि वे गाँव में भी अलाव की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि सर्दी के प्रकोप से राहत मिल सके। कड़ाके की ठंड के बचाव के लिए माझा प्रखंड कार्यालय में असहाय व्यक्तियों के लिए कंबल वितरण की व्यवस्था की गई। मंगलवार को पिठौरी गांव के असहाय प्रहलाद भगत को प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार ने कंबल प्रदान किए। कंबल पाकर प्रहलाद प्रसाद ने राहत और प्रसन्नता व्यक्त की। प्रखंड नाजिर अमरनाथ सिंह ने जानकारी दी कि माझा प्रखंड के लिए सरकार द्वारा 60 कंबल उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 3 असहाय व्यक्तियों को कंबल दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी 57 व्यक्तियों को जल्द ही चिन्हित कर कंबल वितरित किए जाएंगे। इस पहल से ठंड से जूझ रहे गरीबों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए जल्द से जल्द अन्य जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने की मांग की है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 जनवरी से 9 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूलों में शिक्षण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से नन्हे मुन्ने बच्चों और छात्र छात्राओं को सर्दी के प्रभाव से राहत मिली है। पहले जहां बच्चों को ठंड और के बीच स्कूल जाना पड़ता था, अब उन्हें घर में ही सुरक्षित रहने का मौका मिल रहा है। छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने जिलाधिकारी के इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि ये कदम बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिले में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत 6 माह की मासूम बालिका को जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS द्वारा केरल निवासी एक निसंतान दंपति को औपचारिक रूप से सौंपा गया। दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के प्रावधानों के तहत किया गया। इसके पहले बालिका को 11 नवंबर 2024 को प्री अडॉप्शन प्रक्रिया के तहत दिया गया था। नियमानुसार 2 माह के भीतर अंतिम आदेश जारी कर दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पूरी की जाती है। प्रशांत कुमार ने जिलेवासियों से अपील की है कि यदि कोई अनाथ या परित्यक्त बालक बालिका मिले तो उसे हजियापुर स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में सौंपे। साथ ही निसंतान दंपति से आग्रह किया गया कि वे बच्चों को गोद लेने के लिए कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। इस मौके पर सहायक निदेशक प्रशांत मिश्रा, लेखपाल दिलीप कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता कुमारी अन्नू, परामर्शी रमाकांत गुप्ता और समन्वय विजय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
यह दत्तक ग्रहण न केवल मासूम बालिका के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है, बल्कि निसंतान दंपति के लिए भी खुशियों का कारण बना है। कड़ाके की ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला पदाधिकारी सह दंडाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियां पर 9 जनवरी 2025 तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा। कक्षा 8 तक की सभी गतिविधियां 7 जनवरी से 9 जनवरी तक बंद रहेंगी। कक्षा 9 के ऊपर की कक्षाओं की गतिविधियां सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होगी। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश बच्चों की स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने छपरा अमृतसर साप्ताहिक विशेष ट्रेन 05049 और 05050 का परिचालन 7 फरवरी से अगले आदेश तक शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 14 और 15 फरवरी को छोड़कर प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। ट्रेन का समय इस प्रकार है। छपरा से प्रस्थान 05049 जो ट्रेन है छपरा से हर शुक्रवार सुबह 10:15 से प्रस्थान कर प्रमुख स्टेशनों से होते हुए दूसरे दिन दोपहर 13:50 पर अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से वापसी जिस ट्रेन का नंबर है 05050 अमृतसर से हर शनिवार शाम 17:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन रात 23:55 पर छपरा पहुंचेगी। इसका स्टॉपेज छपरा, सिवान, थावे, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, जालंधर सिटी, ब्यास सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में 10 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, 4 शयन श्रेणी और अन्य आधुनिक LHB कोच होंगे। ये जानकारी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी है। यात्री इस सुविधा का लाभ लेकर यात्रा को सुगम बना सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने छपरा आनंद विहार टर्मिनल द्रवी साप्ताहिक विशेष ट्रेन 05305 और 05306 का परिचालन 17 फरवरी से अगले आदेश तक शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 24 और 27 फरवरी को छोड़कर प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को छपरा से, प्रत्येक बुधवार और शनिवार को आनंद विहार से चलेगी। ट्रेन का समय इस प्रकार है। छपरा से प्रस्थान करेगी। उस ट्रेन का नंबर है 05305। छपरा से हर सोमवार और गुरुवार रात 22 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 22:10 पर आनंद विहार पहुंचेगी। आनंद विहार की वापसी जिसका ट्रेन नंबर है 05306 आनंद विहार से हर बुधवार और शनिवार रात 20 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात 22:50 पर छपरा पहुंचेगी। इसका स्टॉपेज छपरा, सिवान, थावे, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर, ऐशबाग, इटावा सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में 10 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, 4 शयनयान श्रेणी और अन्य आधुनिक LHB कोच होंगे। ये जानकारी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी है। यात्रियों को इस सुविधा से लंबी दूरी की यात्रा में राहत मिलेगी। उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना गांव में 50 वर्षीय विधवा महिला कमलावती देवी पर कुछ लोगों ने हमला कर उन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह से घायल कर दिया। ये घटना 2 जनवरी को तब हुई जब महिला बाजार से दवा लेकर अपने घर लौट रही थी। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पीड़िता के आवेदन पर गांव के दीपक शाह, सुमन देवी और शोभा देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव में तनाव का माहौल है और पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। उचकागांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव में जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ लोगों ने 42 वर्षीय दीपक कुमार यादव पर लाठी डंडे, लोहे की रॉड और ईंट से हमला कर घायल कर दिया। ये घटना 29 दिसंबर की है जब दीपक अपने खेत में आम का पेड़ लगा रहे थे। घायल दीपक कुमार यादव का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पीड़ित के आवेदन पर गांव के हरेंद्र चौधरी, उनके बेटे रामाकांत यादव उर्फ लालू यादव और जितेंद्र यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ने गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। पीड़ित ने न्याय की मांग की है।
तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।